रंजन कपूर, रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने पिंगला भर्तरी का पार्ट नंबर 6 प्रोड्यूस कर रहे हैं। पिंगला भर्तरी के 5 पार्ट्स ऑलरेडी हमने आपके सामने प्रस्तुत किए थे, आपको बहुत अच्छे लगे, हमें उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिंगला भर्तरी का पार्ट नंबर 6 बाबा भर्तरी के शिष्यों से और उनके अनुयायियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, पिंगला भर्तरी के सब्जेक्ट को हम इतनी अच्छी तरह आपको बता रहे हैं और पिंगला भर्तरी की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया देखे, इसके लिए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पिंगला भर्तरी का पार्ट नंबर 6 में, पार्ट नंबर 5 में हमने बताया था कि बाबा गोरखनाथ बरसठ नामक स्थान पर पहुंचे और उस रात उन्होंने निश्चय किया कि उस रात वहीं ठहरेंगे। सुबह उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, जाओ और गांव से भिक्षा मांग कर लाओ। शिष्य गए, लेकिन गांव वालों ने भिक्षा नहीं दी। वो कहने लगे, हम तो सिर्फ बाबा बालकनाथ जी को जानते हैं, जो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर शाद तलाई नामक स्थान में शिव का धूना लगाकर बैठे हैं। वो शिव के सबसे बड़े उपासक है और उनकी शक्ति असीम है और वो जन कल्याण करते हैं। शिष्यों ने आकर गोरखनाथ जी को ये बात बताई, वो आग बबूला हो गए। वो कहने लगे, नहीं, हम नहीं मानते, हमसे बड़ा शिव का उपासक कोई और हो ही नहीं सकता और संसार की समस्त तंत्र मंत्र की शक्तियों के स्वामी तो हम हैं। ठीक है शिष्यों, कल हम प्राते शाद तराई चले गए और देखेंगे उस विचित्र बालिक को और उसकी शक्तियों को। अगले दिन सुबह वो शाद तलाई के लिए प्रस्थान कर गए। जब वो गिरोना झाड़ी में पहुंचे, जहां बाबा बालकनाथ जी शिव का धूना लगाकर बैठे थे, वहां उन्होंने उनको ललकारा कि बालिक, हमने सुना तू बहुत ही असीम शक्तियों का स्वामी है, हम भी तो देखे तेरी शक्ति है, दिखा हमें। और हमने सुना तू शिव का सबसे बड़ा उपासक है। बाबा जी ने हाथ जोड़कर गोरखनाथ जी को प्रणाम किया और बोले, गोरखनाथ जी, ये आपकी भूल है, हम तो शिव के एक साधारण उपासक है और हमारे में कोई शक्ति नहीं। वो बोला, नहीं, हम तुम्हारी शक्तियों को देखेंगे। बाद में गोरखनाथ चिल्लाया, ए जोगी बालिक, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि घर हुए आए हुए अतिथि का कैसे सम्मान करते हैं? मेरी और मेरे 365 शिष्यों की भूख को मिटा। तब बाबा जी ने हाथ जोड़े और कहने लगे, गोरखनाथ जी, हमारे में हम सिर्फ दूधाधारी है और दूध से ही आपकी और आपके शिष्यों की तृप्ति कर सकते हैं। तब गोरखनाथ बोला, ठीक है बालिक, तू हमारा और हमारे शिष्यों का दूध से ही तृप्ति कर दे। बाबा जी औसर गांव के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर विनती की, हे माँ, अब मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ में है। गोरखनाथ और इसके 365 चेलों की दूध पिलाकर तृप्ति कीजिए माँ। और कमंडल भरकर दूध लाए गोरखनाथ के पास। गोरखनाथ ने दूध पिया, उसके 365 शिष्यों ने दूध पिया और वो कमंडल से दूध खत्म ही नहीं होता था। ये देखकर गोरखनाथ बहुत अचंभित हुआ और फिर बोला, बालिक, अगर तू हमारा चेला बन जाए तो तेरी भी प्रसिद्धि जग में होगी और हमारी भी। तब बाबा जी हाथ जोड़कर बोले, गोरखनाथ जी, मेरे गुरु तो सिर्फ एक है, श्री गुरु दत्तात्रेय जी, और एक गुरु के होते मैं दूसरा गुरु कदापि नहीं बना सकता हो। तब गोरखनाथ चिल्लाया, ए बालिक शिष्य, तो तुझे बनना होगा, प्यार से या जबरदस्ती
अब सूर्य अस्त होने को जा रहा है, अब हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे, तब तक तू सोच ले। इसके बाद गोरखनाथ जी अपने शिष्यों लेकर चले गए। आज का ये अध्याय पार्ट नंबर 6 को हम यही समाप्त करते हैं। अगला पार्ट नंबर 7 शीघ्र ही आपके सामने प्रोड्यूस करेंगे। जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा भर्तरी, जय बाबा भर्तरी।